जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे बीपीएससी टाइप 2.0 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू रूप में भी दिए गए हैं, लेकिन हम आपको केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम आप लोगों को बाद में करा देंगे। देखिएगा इसका जो प्रैक्टिस सेट आया है इसमें आपके तीनों भाग हैं। भाषा भी है, भाग सेकंड सामान्य अध्ययन भी है और भाग थर्ड में गणित और विज्ञान है। कुल 150 प्रश्न हैं। तो डियर अगर इसमें 2.5 घंटे का आपको पेपर में समय मिलेगा, तो इसमें अगर डियर हमने एक ही वीडियो में इसको सोचा तो वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसमें वीडियो को एक प्रैक्टिस सेट को 3 वीडियो में डालूंगा और आपको डेली आपको ये 3 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहला है भाषा अहर्ता। तो भाषा अहर्ता आप सब कोई इसको देख सकता है, वो चाहे सामाजिक विज्ञान का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो इसको देख सकता है। दूसरे वीडियो में डालूंगा सामान्य अध्ययन और तीसरा वीडियो आपका रहेगा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये तीनों वीडियो आपको डेली मिलेंगे। ठीक है, मैं अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें एक में भाषा वाले वीडियो, एक में सामान्य अध्ययन वाले और एक में गणित वाले वीडियो होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम कराते हैं भाषा के क्वेश्चन। देखिए देखिए भाषा में आपको क्या करना है भैया, ध्यान से करिएगा। 9 नंबर जरूर लाना है। आप कोशिश करिएगा जितना मैक्सिमम ला सको, क्योंकि इसमें क्या है, जब अगर 2 लोगों का मार्क्स टाई हो गया तो जिनके मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे वो क्या हो जाएंगे, लिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए कराते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है। 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे इसमें। देखिए क्या कहा गया है कि इंग्लिश में, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिखे। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी या इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है। वन हु इज न्यू, मतलब जो जानता हो, टू द प्रोफेशन ऑफ ट्रेड इज सेट टू बी। ठीक है, क्या लिखा, वन हु इज न्यू, मतलब जो अभी अभी, मतलब प्रोफेशन को जानने में एकदम नया हो तो उसको नोविस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी सेकंड इसका क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आर राम कंप्लेंट। तो पहले क्या होगा, राम कंप्लेंट, कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, उधर का सेंटेंस असर्टिव तो दैट से जुड़ेगा। तो देखिए राम कंप्लेंट दैट, राम कंप्लेंट दैट, ये तीनों में सही है। उसके बाद देखिए क्या लगा है, आई का क्या हो जाएगा, ही, राम के लिए। तो क्या ही इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। अब ही है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ही के बाद हैव है तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो ही हैड बीन, यही पहला रास्ता है। देखो इसमें हैड है, इसमें हैज की वजह से गलत हो गया, और इसमें वाज है। तो पहला कौन सा राइट हो गया, पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो इसमें लिखा है व्हाट इज द फेमाइन, मतलब फीमेल जेंडर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का फीमेल जेंडर क्या होता है, लेडी होता है। क्वीन मत लगाइएगा, ये नहीं होता है, क्या होता है, लेडी होता है। लॉर्ड का फीमेल लेडी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका है वो है चूज द वर्ड विच मीन द अपोजिट, जो मतलब अपोजिट, कन्फ्लिक्ट का अपोजिट क्या होता है, आपको बताना है कि कन्फ्लिक्ट का अपोजिट क्या होता है। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या विवाद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो फोर्थ का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है। फोर्थ का ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट, एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब स्वीकार करना, ठीक, सहमत देना, समझौता करना, मतलब अपोजिट। इसका मतलब था संघर्ष करना, इसका मतलब हो जाएगा समझौता कर लिया। ठीक है, वाद विवाद नहीं किया। इस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब था विवाद भी करना। क्या वर्ड होता है इसका, विवाद करना। क्या होता है, विवाद करना। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, एग्रीमेंट का मतलब विवाद नहीं किया, मतलब क्या, समझौता कर लिया। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता करना। तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट का मतलब होता है चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम, मतलब आपको सिनोनिम बताना है। डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब होता है बहुत दूर, तो फार ऑफ का भी मतलब होता है बहुत दूर। तो फिफ्थ का फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा डियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर आपका। नेक्स्ट बोला गया वन हु, क्या है, वन हु बिलीव इन फेट, तो जो फेट में विश्वास रखते हों, ऐसे लोग जो फेट में क्या रखते हों, विश्वास रखते हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। 2 क्वेश्चन इंग्लिश के और बचे हैं डियर। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। हु,
कि किसने दिस वॉल लास्ट नाइट पेंट की, मतलब अब देखिए मतलब आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो आप क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या है, पेंट है, यहाँ पे क्या पेंट है। तो यहाँ पे जब आओगे देखोगे लास्ट नाइट, जो कैसे पढ़ोगे, यहाँ पे क्या लगा लास्ट लाइन, मतलब कल की बात, मतलब क्या हो जाएगा पास्ट। तो पास्ट में पेंट का क्या पेंटेड होगा, तो जो ऑप्शन पेंटेड हो वही वाला आप क्या कर दीजिए, सही कर दीजिए। तो पेंटेड देखिए किस में है, ऊपर जाते हैं तो एक सेकंड, पेंटेड ऑप्शन किस में है, फर्स्ट में है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा डियर, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, इसका क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हर ओनली फॉर 2 वीक, मैं उसे केवल 2 वीक से ही जानती हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या फिल करना, आई हैव नोन, क्या लिखोगे, आई हैव नोन हर ओनली 2 वीक्स। अब देखिए 8 क्वेश्चन इंग्लिश के ख़त्म हो गए। अब देखिए हिंदी के बचे। हिंदी में देखिए एक पैराग्राफ दिया गया। पैराग्राफ करने का दिया तरीका ये होता है, सबसे पहले आप क्या करना है छोटा कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन पढ़ लेना होता है। देखिए इसमें बोला गया है, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि यथार्थ का अर्थ होता है सैद्धांतिक, काल्पनिक या वास्तविक। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए पैराग्राफ कैसे पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है, यथार्थ उसे कहते हैं जो किसी सत्य या घटना जो किसी सत्य या घटना को बिना काट छाट के उद्घटित करता हो, मतलब एकदम रियल घटना होनी चाहिए। अर्थात एक ऐसी सच्चाई जिसे किसी भी युग का साहित्यकार चाहते हुए भी अनदेखी ना कर सके। मतलब तो अब ऑप्शन का आपको आंसर मिल गया कि सही चीज़, मतलब क्या कह सकते हो, एकदम सही चीज़, वास्तविक चीज़। तो पहले का ऑप्शन कौन, थर्ड वाला हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है गंधांश का केंद्रीय विषय क्या है। तो आप इसमें अगर पढ़ते चले जाइएगा, देखिए क्या लिखा है, यथार्थ उसे कहते हैं जो किसी सत्य या घटना को बिना काट छाट के उद्घटित करता है। यथार्थ एक ऐसी सच्चाई है जिसे किसी भी युग का साहित्यकार चाहते हुए भी अनदेखी नहीं कर सकता। या कदाचित यही कारण है कि पश्चिम में ही नहीं पूर्व में भी यथार्थ, मतलब सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, यथार्थ आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यथार्थ पे आप यहाँ क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर। तो नेक्स्ट होता है आकलन का अर्थ। तो आकलन का अर्थ होता है गिनना भी होता है, समझना भी होता है। ये दोनों से ही बोला, नहीं होता है तो क्या भविष्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद को सही, अव्यय का भेद देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है, उसमें अव्यय ढूंढना है जो वाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो के बिना क्या संबंध बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, थर्ड है। आगे बढ़िए आप, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प है। गिलास में बहुत कम दूध है, तो क्वांटिटी बता रहा है लेकिन कैसी क्वांटिटी, कम है, तो कितना कम है पता नहीं। तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 13 हो गया। अब आप 14 पे चलिए। लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द सही है। तो आगंतुक हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आ लिखते हैं, फिर गंतुक आपको पता होगा, जहाँ आधा ना आता उसके पहले वाले पे बिंदी हो जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, 14 का थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट है डियर। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर आप क्या क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, रामू जो क्या है भैया, बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो आपको क्या आ जाएगा, अल्प विराम आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूर्ण विराम ऑप्शन भी होता तो यहाँ एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण विराम लगना चाहिए, तो एक से अधिक, लेकिन पूर्ण विराम ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए क्या सही, केवल अल्प विराम, रामू जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अल्प विराम यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में
विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प के लिए वृत्त के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्या है, गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता करें। तो ये क्या कर रहा, कृपया लग गया। तो आप समझ सकते हो कृपया का मतलब क्या है। कृपया का मतलब भैया वो क्या कर रहा, अनुनय विनय कर रहा, प्रार्थना कर रहा आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, मतलब होगा, पहुंचा है, नहीं पहुंचा, नहीं पता। तो ऐसे सेंटेंसों में क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। वो खाना खाने वाला होगा, वो घर पहुंचने वाला होगा, वो सोने वाला होगा, रात के 12 बजने वाले होंगे। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल में आते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया, पता नहीं कैसे इसका पीडीएफ बनाते समय, अगली बार थोड़ा सा ध्यान रखूँगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द क्या होता है। तो पत्र शब्द का पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पंख भी होता है। ऑप्शन थर्ड ईयर क्या है इसका, राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जहर उगलना मतलब कड़वी बात बोलना, जहर उगलने का मतलब क्या, कड़वी बात बोलना। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से किस विकल्प, कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। तद्भव तत्सम की उससे सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पाषाण का क्या होता है, पाहन होता है, ये चीज़ क्या सही है। रात्र का निशा नहीं होता है, रात क्या क्या होता है, रात होता है, तो यही वाला गलत है, बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। आगे 21 नंबर में देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया, बोला है अधिष्ठता में शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, तो अधिष्ठता में अधि उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। शब्द तिमिर का पर्यायवाची, तिमिर किसका पर्यायवाची होता है, अंधकार का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहने से कुम्हार गधे पे नहीं चढ़ता। कहने पे कुम्हार गधे पे नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का अर्थ है हठी मनुष्य किसी का कहा नहीं मानता। यही पेज के ब्लर हुआ है, बाकी सारे सही हैं डियर। आगे बोला गया है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाए मतलब तुलना नहीं करना है, तुलना करते तो उपमा होता, लेकिन उप संभावना की जाए तो यहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा, उत्प्रेक्षा। अगर तुलना करना होता तो उपमा होता। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए जटा भी तत्सम शब्द है, एम भी तत्सम शब्द है, इसमें जोगी तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सारे होते हैं। जोगी का तत्सम क्या होता है बोलोगे तो जोगी का होता है योगी। क्या होता है, जोगी का होता है योगी, कौन, तत्सम शब्द। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्यवाच्य। अब कृत्यवाच्य आप लोगों को लग रहा होगा, तो आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा है, तो जो एक्टिव वाइज सेंटेंस होते हैं उनको हम कृत्यवाच्य बोलते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, ये कृत्यवाच्य होते हैं। और एक आपके होते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में से क्या होता है, उसके द्वारा यह कार्य किया गया, राम के द्वारा सोया गया, सीता के द्वारा खाना खाया गया, वो सब कर्मवाच्य होते हैं। तो देखिए पहला, मजदूर से दर्द के कारण उठा, मजदूर के द्वारा हो सकता है यहाँ पे। ठीक, तो ये भी गलत, ये तो कर्मवाच्य है। छात्रों द्वारा कर्मवाच्य है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ा ऐसा नहीं लिखा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये कृतवाच्य ही है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाए। 4 क्वेश्चन और बचे लिए छोटे छोटे, देखिए लिखा है खान पान में कौन सा समास है। तो देखिए माता पिता, माता पिता, खान पान, इन सब में कौन होता है, द्विगु होता है कि द्वंद्व होता है, कौन सा होता है बताइए।
तो इसका ऑप्शन आपका 27 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा, द्वंद्व होगा। द्विग तो उसमें होता है जिसमें कोई ऐसे त्रिभुवन, ठीक है, जिसमें कोई नंबर आ जाए, ठीक है। हे सार देवी देवी तू करती सबका, ठीक है, त्राण, तू मातृभूमि संतान, हमें तू जननी तू प्राण, में कौन सा छंद है। तो देखिए उल्लाला छंद है, इसमें मात्रा आप गिनोगे तो उल्लाला ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना टफ ऐसे पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है, इतनी टफ हिंदी, ये छंद वगैरह इतना। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो उसको ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, ऊसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखो घर कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होता। ग्रह, मैं ग्रह जा रहा हूँ, मैं ग्रह जा रही हूँ। सभा लगी है, जब सभा लगता नहीं है कि आज स्कूल में सभा लगता है, सभा लगती है, हमेशा क्या सभा लगती है, सभा बैठी है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला इसका क्या होगा, स्त्रीलिंग। इस पेपर को आपको देखोगे, ठीक है, ये जो बुक है, ये बुक थोड़ा सा, ये आपके 30 क्वेश्चन आज हिंदी के हो गए। ये थोड़ा बुक के बारे में आपको बता देता हूँ। बुक जो क्या है, ये अगर आप देखोगे तो ये बुक क्या हुई है, 4 नवंबर, देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, 4 नवंबर 2023 की जारी विज्ञापन के अनुसार परीक्षा में 150 प्रश्न, ठीक है। तो ये बुक थोड़ा सा अच्छी बुक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको 30 क्वेश्चन ये करा दिए हैं, ठीक है। ये भाषा के क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन काहे के हो गए, ये आपके भाषा के हो गए। इसके बाद देखिए सामान्य, वो केवल वही पेज ब्लर था। उसका देखिए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है गणित और विज्ञान है, उसके 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो जो ये डेली आपको 3 वीडियो मिलेंगे, ठीक है। एक वीडियो में भाषा होगी, एक वीडियो में आपका क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा, और एक वीडियो में आपका सब्जेक्ट होगा। तीनों की प्लेलिस्ट एक चैनल पे बन जाएगी, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।